दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा आयशर ट्रैक्टर है जिसमें ट्रॉली उठाने के लिए आगे हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। अब पिछली वीडियो में बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि जो आपने आगे हाइड्रोलिक पंप लगा रखा है इसमें जो क्रॉस शाफ्ट दी हुई है आपका क्रॉस भी बहुत बार टूटता होगा। तो भाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह जो इसकी शाफ्ट है वो बनी हुई है और ना ही हमारे इसका क्रॉस जो टूटता है। एक भाई का कमेंट ये भी था कि जब आपने टंकी हाइड्रोलिक के आगे लगा रखी है ना तो आपको बोनेट खोलने में भी समस्या आती होगी, आपका बोनेट किस तरह खुलता है। तो भाई आप देख सकते हैं बोनेट भी खुला हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार बंद और खोल करके दिखाऊंगा। और तीसरा कमेंट ये भी था कि जो आगे हाइड्रोलिक टंकी लगी हुई है ना इसकी वजह से रेडिएटर को कम हवा मिल पाती होगी जिससे जो ट्रैक्टर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है। तो मैं भाई आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसकी वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ये पहला ऐसा आयशर ट्रैक्टर है जिसमें ट्रॉली उठाने के लिए अलग से आगे हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। अब क्या इसका बेनिफिट है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे नया ट्रैक्टर है और ये चलता है ज़्यादातर ट्रॉली पे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं, जिन भाइयों के ट्रैक्टर चलते हैं ना ट्रॉली पे, उन्हें ये समस्या ज़रूर आती होगी। जिन ट्रैक्टरों में टेंडम पंप आता है ना भाई, एक तो ये टेंडम पंप काफ़ी ख़राब होता है और इसकी कॉस्ट है वो भी लगभग 13-14 हज़ार के आसपास इस पंप की कीमत पड़ती है। एक पंप की मतलब पूरा टेंडम आता है, ये टेंडम पंप आता है। उसके बाद फिर जो दूसरी समस्या आती है वो आती है जो 50 लीटर के गियर बॉक्स ऑयल आता है ना, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक ऑयल आता है, इसकी भाई बार बार ख़राब होने की समस्या आती है, तो ये भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तीसरी समस्या आती है हमें ब्रेकों की। अगर आपने कभी भी ग्रेड दूसरा डाल दिया ना ऑयल का तो आपके जो ब्रेक हैं वो जल्दी आवाज़ करने लगेंगे और ब्रेकों की जो ग्रिप है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और एक समस्या जो ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूटर रहता है भाई, इसमें भी काफ़ी आती है, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं ना फिर ऑयल में कचरा वगैरह आ जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी काफ़ी ख़राब रहता है और आपकी जो ट्रैक्टर की लिफ्ट है वो भी अच्छे से काम नहीं करती है। तो लगभग 3-4 ये काफ़ी बड़े नुकसान हो जाते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं। अब हमने आगे जो पंप है वो इसी वजह से लगाया है। जो हमारा ट्रैक्टर का गियर बॉक्स का ऑयल है या पंप है भाई वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, ना ही उसमें कोई नुकसान होगा। जो हम भी हमारा मतलब पंप ख़राब होगा कभी भाई, सिर्फ यही पंप ख़राब होगा। जो हमारा ऑयल है लगभग 35 से 40 लीटर ऑयल है, ये भी हमने एक नॉर्मल क्वालिटी का डाल रखा है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा बढ़िया ही ऑयल हम चलाएं। तो सबसे पहले बात आती है, जो एक भाई का कमेंट ये था कि जैसे आगे टंकी लगी हुई है ना तो इससे ट्रैक्टर को कम अच्छी हवा मिल पाएगी। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ना ट्रैक्टर 3 तरफ से हवा ले सकता है। एक तो ये साइड हो गई, आगे भी हो गई और ये साइड भी हो गई, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है ना, तो भाई आज तक ट्रॉली पे ट्रैक्टर की ओवर हीटिंग की समस्या आई, ना ही टेम्परेचर बिल्कुल भी बढ़ा है। और इस ट्रैक्टर को हमने खेती में भी चला रखा है, रोटावेटर पे भी चला रखा है, 8 फीट के रोटावेटर पे, 11 टैन के कल्टीवेटर पे भी चला रखा है। तो ओवर हीटिंग की भाई कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हवा ये इधर से भी ले सकता है और सामने से भी ले सकता है। सामने बिल्कुल टंकी देखो फिक्स नहीं है, तो ऊपर से भी इधर साइड से भी, ठीक है, ट्रैक्टर काफ़ी हवा ले सकता है। तो ट्रैक्टर में ओवर हीटिंग की कोई समस्या नहीं है। और दूसरा कमेंट ये था एक भाई का कि जब आपने टंकी आगे लगा रखी है तो आपको बोनेट खोलने में समस्या होगी। भाई देखो बोनेट खोलने में हमें कोई समस्या नहीं होती, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ठीक है। बोनेट भी हमारा जो काफ़ी आराम से खुल जाता है। और एक भाई का कमेंट ये भी था कि जो आपने साफ्ट लगा रखी है ना इसका क्रॉस काफ़ी टूटता होगा। भाई टूटता होगा, आपकी बात सही है। जब हमने स्टार्टिंग में पंप लगाया था ना तब हमने इसमें क्रॉस वाली साफ्टी लगाई थी, तब भाई जो हमारा क्रॉस था वो काफ़ी टूटता था। जो हमारी ये साफ्ट है ये आवाज़ भी काफ़ी करती थी। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो जो ट्रैक्टर की यहाँ पे ये पुली है, यहाँ से और पंप तक की जो दूरी है वो लगभग, अंदाज़ा मैं बताऊं तो लगभग भाइयों 2 फीट के आसपास हो रही होगी, लगभग 20 से 24-25 इंच तक के आसपास ये जो दूरी है हो रही होगी, ठीक है। अब इसमें अगर हमें क्रॉस लगाया था ना तो भाई इसमें क्रॉस हम अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ठीक है। इस वजह से हमें क्रॉस यहाँ पे लगाना पड़ा था और भाई वो क्रॉस बार बार टूटता था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने जो है ना बिना क्रॉस की बिल्कुल सीधी सिंपल साफ्ट बनवा रखी है, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में जो ये ट्रैक्टर वाली पुली है, ठीक है, उसके आगे 6 बोल्ट पे हमने दूसरी पुली बनवाई, वो इसमें लग रही है बोल्टों से। उसके बाद भाई फिर ये मेल फीमेल वाला एक कपलर हो गया, ठीक है। इस तरह से साफ्ट जुड़ दिया और फिर ये साफ्ट आगे तक जा रही है। मैं एक बार आपको इस साइड से भी दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उधर देखो पंप में जो वहाँ पे साफ्ट वो लगी हुई है, ठीक है। बिना क्रॉस के साफ्ट हमारी बिल्कुल सीधी जा रही है। बैलेंस में हमने साफ्ट बनवा रखी है, जिससे ना तो ये कोई भी आवाज़ करती है और ना ही ये मतलब हंटिंग करती है, क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस में बनी हुई है। और इसका जो है ना अब भाई ये कई महीने से चल रही है, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है इसका। जब तक ये साफ्ट हमारी क्रॉस वाली थी ना हमें लगभग 3 से 4 दिन में उसमें ग्रीस करना पड़ता था, और उसके बाद भाई फिर जो क्रॉस था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता था, क्योंकि साफ्ट लंबी होने की वजह से जो है ना क्रॉस थोड़ा भारी हो जाता था। क्रॉस तो हमने छोटे ही लगाया था, लेकिन क्रॉस भारी होने की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हंटिंग सी करता था।
तो इस वजह से हमें काफ़ी समस्या आती थी। लेकिन अब हम जब से हमने ये बिल्कुल सीधी शाफ्ट बनवाई है ना, तो भाई हमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है। बिल्कुल जो हमारा पंप है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और जो आगे हमारा पंप लग रहा है ना, ये हमने इसमें रैक्सरोथ कंपनी का लगा रखा है। आप देख सकते हैं रैक्सरोथ कंपनी का 18 LPM का पंप हमने लगा रखा है। एक नॉर्मल साइज़ का ही है, क्योंकि ये जो ना, अगर मान लिया हमारी ट्रॉली में, जैसे आप ट्रॉली देख सकते हैं, ये लगभग 11 फीट लंबी है और 6.5 फीट के आसपास चौड़ी है। तो इसमें जो वेट आता है वो लगभग 100 क्विंटल, 120 क्विंटल या फिर फट्टे लग के 150 क्विंटल के आसपास तक का इसमें वेट जो हो जाता है। उस ट्रॉली को भी जो है ना, ये पंप काफ़ी आसानी से उठा देता है। अगर हमें नॉर्मल उठानी है तो ये लगभग 700-800 RPM पे भी उठा देता है। अगर हमें थोड़ी फास्ट उठानी है तो ये 1100-1200 RPM या 1500 RPM पे बहुत अच्छी ट्रॉली जो उठाता है। मतलब जितने RPM पे जो ट्रैक्टर का जेन्युइन पंप रहता है ना, ये जो लगा हुआ है, जितनी स्पीड पे ये उठाता है उतनी स्पीड पे ये वाला पंप भी उठा देता है। और ये जो ना, अगर इसकी मैं आपको कीमत बताऊं तो भाई ये लगभग मात्र आपको 3000 रुपये के आसपास का पंप पड़ जाता है। रैक्सरोथ कंपनी का ओरिजिनल पंप है ये, ठीक है। बाकी जो जिन ट्रैक्टरों में टेंडम पंप आता है ना, उनमें थोड़ी ये समस्या ज़्यादा रहती है। जैसे अब मान लिया हम ट्रैक्टर ट्रॉली पे चला रहे हैं ना, तो पंप तो हमारा ये लिफ्ट वाला ख़राब होगा। अब हमें पूरा सेट चेंज करना पड़ता है, जो कि हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लगभग 13-14 हज़ार के आसपास इस पंप की कीमत पड़ती है। वहीं पे अगर कंपनी इन पंप को अलग अलग देना चालू कर देना, तो भाई सिर्फ ये 3-3 हज़ार रुपये हमें पंप पड़ेंगे। हमारा जो सा पंप ख़राब होगा हमें सिर्फ वही चेंज करना होगा। तो कंपनी को थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी इसमें जो ना, देखो हमें पंप लगाने में आगे समस्या ये आई, इसमें जो ना स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। जैसे न्यू हॉलैंड या फिर सोनालिका या फिर जॉन डियर फार्म ट्रैक वगैरह हो गए ना भाई, उनमें यहाँ पे इतना स्पेस आता है कि अगर आपको ट्रॉली के लिए छोटा पंप लगाना है ना, तो इस पंप को आप अंदर ही लगा सकते हैं। उन ट्रैक्टरों में इतना ज़्यादा स्पेस आता है। और आयशर के ट्रैक्टरों में स्पेस इतना कम है कि हम अंदर जो ना, इसमें क्रॉस भी नहीं चला सकते। छोटे वाला क्रॉस भी काफ़ी मुश्किल से चलता है, क्योंकि इसमें स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी दे रखी है कंपनी ने। इसी वजह से जो हमारा पंप है छोटा सा, ये हमने आगे लगा रखा है। बाकी पंप जो हमारा काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, ना इसका कोई ऐसा खास मेंटेनेंस है। और अगर मान लिया हमें फ्यूचर में पंप निकालना भी हो तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 बोल्ट आगे जो प्लेट पे हैं वो लगे हुए हैं और अपनी शाफ्ट जो बाहर आ जाएगी। और जो इसका ऑयल है, ऑयल भी लगभग 35-40 लीटर के आसपास ऑयल है। हमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमें इसमें ग्रेड का बढ़िया ऑयल ही डालना है। हमने सिर्फ इसमें जो है ना, नॉर्मल एक प्राइस वाला ऑयल डाल रखा है। और एक भाई का कमेंट ये भी था कि इस टंकी में एयर के लिए आपने क्या लगा रखा है। तो भाई देखो, एयर वाला जो एयर ब्रीदर है वो देखो ये लगा हुआ है। हमने थोड़ा ऊंचा इस वजह से लगा रखा है, पहले यहाँ पे जो ना हमने नीचे लगा रखा था, तो भाई इसमें जब ट्रॉली नीचे आती थी ना, तो एयर के प्रेशर से ऑयल थोड़ा बाहर आता था। तो अब हमने थोड़ा ऊंचा करके लगा दिया। अब जो इसमें ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं टंकी भी बिल्कुल साफ़ है। तो एयर ब्रीदर जो हमने यहाँ पर लगा रखा है। और पीछे एक बार मैं आपको दिखाऊँ, हमने इसमें ये देख सकते हैं आप, जो इसकी फिटिंग है भाई, फिटिंग भी जा रही है। और पीछे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है जो ट्रॉली को ऑपरेट करता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी, ट्रॉली को ऑपरेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर। और जो हमारा ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड पाइप आता है वो बिल्कुल आज तक बिल्कुल बंद है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारे ट्रैक्टर की लाइफ है वो काफ़ी बनी रहेगी। तो भाई देखो, अब मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिए हैं। अगर आप अब भी कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारे तरीका कैसा लगा पंप लगाने का, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।